नमस्ते माय ब्यूटीफुल जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2022 आपको क्या गिफ्ट देकर जाने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे थे इस साल, और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे एंजल्स का ये ब्यूटीफुल कार्ड जो कि आपको बताएगा कि 2023 में जाने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की, ताकि आप और बेहतर बना सकें अपने 2023 को। और शुरू करते हैं। पहले ही मैंने कार्ड्स को शफल करके डिस्प्ले कर दिया टू सेव द टाइम, एंड हम शुरू करेंगे। तो जो मैं फर्स्ट देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ इस साल आपको काफ़ी कंफ्यूजन्स रही। बहुत से लोग जो हैं वो खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे, क्योंकि आपके जो सपने थे, चीजें थी, जो भी आप करना चाहते थे, ऐसा कुछ हुआ कि आपको उसके लिए परमिशन या आज़ादी नहीं मिल रही थी करने के लिए, या आप वो चाहकर भी कर नहीं पा रहे थे। अब वो कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग कपल हों, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हों बट उनकी फैमिलीज नहीं मान रही, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या गर्ल या बॉय में से एक पर्सन अग्री नहीं हो रहा, या फिर आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि आ, या तो आपको जो आप जॉब या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मन नहीं लगता, आप कुछ और करना चाहते हैं बट आपके पास कुछ बैकअप नहीं है, या आपकी फैमिली नहीं मान रही इसलिए आप कर नहीं पा रहे। तो ऐसी कुछ चीजें थी। बट आई कैन ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए उनको मौके मिले पार्टी करने के, सेलिब्रेशंस करने के, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनको कन्फ्यूजन्स थी, वो दूर हुई। और उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशंस भी की। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मैं ड्रीम सोचूंगी उनके थे बट वो अधूरे रह गए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। उस सिचुएशन में ना आप इतनी बुरी तरह फंस गए थे। वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं, और बुरे वाले मतलब हालत हो गई थी। अब फाइनेंशियल इश्यूज का मतलब सबके लिए ये नहीं है कि एकदम उनके पास फाइनेंशियली चीजें खत्म हो गई। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप एक लाइफ जी रहे हैं और आपके कुछ ड्रीम्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉब में प्रमोशन होना, या कुछ मनपसंद चीजें खरीदना, या घर खरीदना, कुछ ऐसी चीजें। तो वो आपकी हालत उसमें काफी खराब हो गई थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेहनत और ट्राई करने के बाद भी वो चीजें नहीं सही हुई। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप्स में वो लोग साथ तो थे, लेकिन इतने अप डाउन्स आ गए कि वो फुली ड्रेन्ड थे। उनको ऐसा लग रहा था कि क्या हालत हो गई है, और शायद लिटरली उनको अपने पार्टनर से बैक करना पड़ रहा था प्यार के लिए, लेकिन उनके पार्टनर भी इमोशनली बहुत ड्रेन्ड थे। इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी आप लोगों के बीच में। एंड लास्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि सिंगल एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये मुझे बता रहा है कि अपने आप में एक ऐसी एनर्जी जो अपने आप में बैलेंस्ड है। आपने बहुत कुछ सीखा है इस साल, जो भी सिचुएशंस अप डाउन्स में आपके देख रही हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के लिए ऐसा है, वो फाइनेंशियली उन्होंने फिर ग्रो किया, अपनी चीजें अच्छी की, या जो कपल गोल्स थे उनको टेम्परेरी साइड पे रख के खुद पे फोकस किया। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही रहे। तो ये सब आपके साथ अप एंड डाउन्स हुए। तो अभी हम देखते हैं कि जाने से पहले 2022 आपको क्या गिफ्ट दे के जाएगा। तो देखिए, एक नई शुरुआत तो मैं देख ही रही हूँ। हम फाइनेंशियल बातें भी कर रहे थे, तो आप लोगों की फाइनेंशियल बिगनिंग तो होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में भी ये न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो लोग
या तो उनके खुद के पार्टनर्स ही उन्हें समझेंगे, उनके साथ दोबारा से एक शुरुआत करना चाहेंगे कि चलो यार इन सब चीज़ों को भुला के, जो हुआ पिछले साल, एक दूसरे को माफ़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे कुछ ऐसी स्टोरी बता रहे हैं, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि आप लोग एक दूसरे से जीतने की जिद में इतना ओवर कर जाते थे, इतना ज़्यादा बोल जाते थे कि बाद में आपको वही हालत हो जाती थी कि जीत के भी हार गए, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस। आई नो ईगो वर्ड सुन के बहुत लोग ना एकदम ऐसा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हम में ईगो नहीं है, हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, ईगो होना कोई गलत बात नहीं है। पॉजिटिव वे में अगर हो, लिमिट में अगर हो, सिर्फ अपने आप को एक बचाने के लिए अगर हो। लेकिन हम उसको जब ओवर कर देते हैं, हम उसको जब नेगेटिव वे में दूसरों को नीचा दिखा के खुद को बेटर फील कराने में या उनको हराने में किसी भी कीमत पे लगा देते हैं, तो वो गलत बात है। तो ऐसा कुछ हो जाता था आपके झगड़ों में, आपकी चीज़ों में, आपकी लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे, कि आपको ये होता था कि नहीं, ये कैसे मुझे ऐसे बोल रहे हैं या कह रहे हैं, या मेरी गलती नहीं है। इस चक्कर में चीज़ें आपने बहुत ख़राब की हैं। तो कोई बात नहीं, ये साल आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा देगा, क्योंकि एक मैं देख रही हूँ, जो भी बैड चीज़ें थी आपके मन में, माइंड में, उनसे छुटकारा मिलके एक न्यू फ्रेश एनर्जी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको मिलेगा आगे बढ़ने का। प्लस ये जो एस और पेज दोनों मिलके मुझे यही बता रहे हैं कि जो नई शुरुआत होगी उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, आपको मौके मिलेंगे दोबारा से ज़िंदगी शुरू करने के, चाहे वो करियर वाइज हो या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज हो। प्लस ये मौके, ऐसा नहीं है कि शुरुआत है, आगे पता नहीं फिर से क्या होगा, क्योंकि आपका ग्राफ अप डाउन बहुत होता है। तो आई कैन सी कि इस बार वो कंप्लीशन तक जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सब कुछ है आपके पास। आप मेंटली, इमोशनली बहुत हैप्पी हैं, आप फाइनेंशियली बहुत हैप्पी हैं, आप अपनी फैमिली को प्राउड फील करा रहे हैं। और मैं देख भी रही हूँ, आप लोगों का सपना है आप अपने फैमिली को, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स तक को आप प्राउड फील कराएं और उनको भी घुमाएं फिराएं। आपके सपने हैं काफ़ी बड़े बड़े, मैं देख रही हूँ। होगा, सब कुछ होगा। गाइडेंस एक मैं देख रही हूँ आपके लिए, वो ये है, मेहनत आपने ऑलरेडी बहुत की है, अपने स्किल्स पे, टैलेंट पे काम करना मत छोड़िए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम करते रहिए और एनहेंस कीजिए। जिन लोगों को अब, क्योंकि बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे, उनमें जिन लोगों को सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत है, हायर स्टडीज़ करनी है, कोई टैलेंट या कोई कोर्सेज सीखने हैं, उस पे काम कीजिए। या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छा काम या जो भी जॉब, उसमें परफेक्शन से काम कीजिए। और सेम चीज़ रिश्तों में भी अप्लाई होती है। आप लोग अब बहुत संभल के चलिए, सामने वाले को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप प्यार और रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सामने वाले की भी आपसे यही उम्मीदें होंगी, तो उसको ध्यान में रखिए। और ऑल ओवर, क्योंकि मैं नई शुरुआत देख रही हूँ, तो बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है आपको। और नई शुरुआत ये आपको आगे तक लेके जाएगी, तो इसको सीरियसली लीजिए, फोकस कीजिए। और एंजल्स क्या कहती हैं 2023 में जाने के लिए आपको क्या करना है, ताकि आप एक बेस्ट एनर्जी के साथ एंटर करें और बहुत हैप्पी और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें। तो ये देखने से पहले मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, भूलिए मत, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टा पे भी आ जाइए। और अब हम देखते हैं, ये है मून एनर्जी। तो अभी आई नो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सो ये कार्ड यही कह रहा है, यस, आप लोग इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में जैसे ही थोड़ा सा अप डाउन आता है, या कोई आपको थोड़ा सा भी हर्ट करता है,
आप एकदम, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं आप। तो इट्स हाई टाइम कि आप 2023 में एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एंटर करें। और अब आपको वो टाइम आ गया है, ऐसा बना लेना है कि आपको कोई हिला ना पाए, शेक ना कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंजल्स का ये कहना है कि आप लोग पहली चीज तो मून के जो साइकिल्स होते हैं, न्यू मून एंड फुल मून, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्शन में आइए। अब वो कैसे होगा, बहुत सिंपल से तरीके में मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में। पहली चीज तो जब भी फुल मून हो, न्यू मून हो, आप मून बाथ जरूर लें। आप लोग अपने गार्डन में जाएं, टेरेस पे जाएं, आपके घर पे आंगन है तो वहाँ मून के आप नीचे बैठें। अगर क्रिस्टल्स हैं आपके पास, आप यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी चार्ज कर लें। मून वाटर बना लें, वाटर को कांच के कंटेनर में रख के वहाँ पे 1-2 घंटे रख के आप चार्ज कर लें। और इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मून की एनर्जीज को यूज़ करके वो चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू मून और फुल मून दोनों ही बहुत अच्छे दिन होते हैं, लेकिन न्यू मून पे आपको वो चीज़ें करनी है जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बीज बोते हैं, स्लोली स्लोली उसको पानी देते हैं तो वो ग्रो करता है, वैसे ही आपको जो भी आपके सपने हैं उनको आप लिखिए पेपर पेन लेके, और फिर उन पे काम कीजिए। उनको आप जैसे पौधों को पानी देते हैं वैसे ही उन सपनों पे मेहनत कीजिए। और न्यू मून मतलब बहुत अच्छा दिन है इस चीज़ के लिए। और फुल मून पे आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर कोई एडिक्शंस हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप उनको पेपर पेन लेके लिखिए और आप प्रे कीजिए कि इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में से निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ। और फिर उस पेपर को बर्न कर दीजिए, यूनिवर्स तक वो मैसेज को जाने दीजिए। पेपर को आप एयर में ब्लो कर सकते हैं या फिर मिट्टी में या गमले में भी दबा सकते हैं। और इस तरह से ये मून एनर्जीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो भूलिएगा मत इस बार मून बाथ लेना। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगेन जाने से पहले लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।